दिल्ली वासियों को सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी सौगात, 3 परियोजनाओं का किया शिलान्यास, दिल्ली को बना रहे पर्यावरण संतुलित राजधानी। रिठाला के लोगों को सीएम रेखा गुप्ता की सौगात, कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का किया उद्घाटन, क्षेत्रवासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। बीएचपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल की जयंती, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया नमन, कहा भारतीय संस्कृति के लिए निभाई अहम भूमिका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 24 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जबकि कर्नाटक उच्च न्यायालय में 1 स्थायी न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। तो राष्ट्रपति लगातार न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रही हैं और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, जिसकी लिस्ट भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा चल रहा है और इसके अंतर्गत आपको बताते चलें कि सीएम रेखा गुप्ता लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है और संदेश दिया है कि उनकी सरकार आधुनिक तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के माध्यम से दिल्ली को आत्मनिर्भर और पर्यावरण संतुलित राजधानी बनाने के लक्ष्य पर लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने मुबारकपुर डबास में 66/11 केवी GIS ग्रिड सब स्टेशन का शिलान्यास किया है। नरेला में अग्निशमन केंद्र, रिठाला में 25 किलोवाट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिठाला में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसके क्षेत्र में निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और 66 किलोवाट की लाइन के सब स्टेशन का भी उद्घाटन किया, जो कि बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर 55 मेगावाट ग्रीन एनर्जी जनरेट करने के काम का भी शुभारंभ किया। ये पहल सरकार की पर्यावरण हितैषी नीतियों को दर्शाती है। भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा एक सरकारी इमारत पर 25 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी लगाया गया है। को समर्पित एक नई सेवा आज इस क्षेत्र से 3 बड़े उद्घाटन किए। एक नया फायर स्टेशन का उद्घाटन किया गया, 66 केवी की नई लाइन का यहाँ पे सबस्टेशन का उद्घाटन किया गया और साथ ही पूरी दिल्ली में 1000 सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर पैनल लगा करके 55 मेगावाट ग्रीन एनर्जी जनरेट करने का काम भी आज इस उद्घाटन स्थल से शुरू हुआ है, जो कि जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। 25 किलोवाट का सोलर सिस्टम आज इस एसटीपी प्लांट में लगाया गया है और अन्य बिल्डिंग जिनको चिन्हित किया गया है तुरंत ही बाकी जगह पे भी लगाया जाएगा। दिल्ली की जनता को लगातार इस सेवा पखवाड़े में दिल्ली सरकार की सौगातें दी जा रही हैं और लगातार हर दिन हर पल दिल्ली की जनता खुश है कि उनके निर्णय से आज दिल्ली को गति मिल पाई है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ सभी क्षेत्रवासियों को, जिनकी सुविधा के लिए सरकार के द्वारा ये योजनाएं लागू की गई। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के पास में सुगम और सुरक्षित आवागमन के लिए फुटओवर ब्रिज बनाया गया, जिसका शिलान्यास दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया और इस अवसर पर सांसद बासुरी स्वराज, कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल भविष्य कुमार और भारतीय सेना अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सीएम रेखा ने कहा, सेवा पखवाड़े में शुरू हुई ऐसी पहलें न केवल स्वच्छ और सुरक्षित दिल्ली का निर्माण कर रही हैं, बल्कि संसाधनों से भी संपन्न है। सुगम यातायात, नागरिक सुविधा से युक्त विकासरत दिल्ली के सपने को भी साकार कर रही हैं और फुटओवर ब्रिज का हुआ इस दौरान शिलान्यास। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा के कई ब्लॉकों में नई सीवर लाइनें, पानी की लाइनें और इंफ्रास्ट्रक्चर
विकास से जुड़े कार्यों का शुभारंभ किया है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि एक ओर जहां हमारी सरकार सीवर और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रही है, वहीं दूसरी ओर एलिवेटेड रोड, छठ घाट और घर घर तक गैस पाइपलाइन जैसी बड़ी परियोजनाएं दिल्ली के भविष्य को नई दिशा दे रही हैं। दिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल की जयंती पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने उन्हें नमन किया। सीएम रेखा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अशोक सिंघल ने जीवन पर्याप्त अथक समर्पण ऊर्जा के साथ भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों के उत्थान में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को गति प्रदान करते हुए उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से लाखों लोगों को सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता की ओर प्रेरित किया। उनकी दृष्टि में भारतीय संस्कृति सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन पद्धति है जो व्यक्ति को उसकी मूल जड़ों से जोड़ती है। उनके अमूल्य योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि रामलीलाओं का मंचन हमारी सनातन विरासत है। प्रभु श्री राम की भक्ति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प है। सभी आयोजकों को इस परंपरा को भव्य स्वरूप देने के लिए साधुवाद। आगे सीएम रेखा ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने सुनिश्चित किया है रामलला का यह उत्सव श्रद्धा, उत्साह, आनंद से परिपूर्ण है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कार्यकारी संचालन समिति की दूसरी बैठक में नेशनल वन हेल्थ वन मिशन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मिशन के माध्यम से कई विभागों के समन्वित प्रयास दृष्टिकोण को वास्तविक परिणामों में बदल रहे हैं। तो वहीं नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के 40 साल से भी अधिक आयु की महिलाओं के लिए विशेष कार्डियोलॉजी शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संदीप बंसल ने किया। महिलाओं में हृदय रोग की रोकथाम, समय पर पहचान के लिए मुफ्त ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम का नेतृत्व कार्डियोलॉजी के एचओडी डॉक्टर इसर ने किया है। साथ ही कार्यक्रम में अस्पताल की वरिष्ठ डॉक्टर चारू बांबा, डॉक्टर गीतिका खन्ना और डॉक्टर आरपी अरोड़ा मौजूद रहे। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने महिलाओं को हृदय स्वास्थ्य नियमित जांच, स्वस्थ जीवन शैली के महत्व के बारे में जानकारी दी। ये शिविर अभियान के तहत आयोजित कई गतिविधियों में से एक है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और पूरे परिवार के स्वास्थ्य को सशक्त बनाना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के लिए केंद्र सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 50,000 करोड़ रुपए होगी। तो आपको बताते चलें कि अग्रिम सीमा 50,000 करोड़ रुपए रखी गई। मोतीनगर थाना क्षेत्र के कैलाश पार्क स्थित एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से खड़े वाहन भी आ गए हैं और सब कुछ जलकर खाक हो गया। गोदाम डीडीए की जमीन पर अवैध रूप से चलाया जा रहा था, जिसमें मिली भगत की आशंका जताई जा रही है। डिजास्टर रिस्पांस टीम और दिल्ली सिविल डिफेंस मौके पर पहुंची ट्रैफिक और पब्लिक कंट्रोल में जुटी है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने रिठाला में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। सीएम रेखा ने सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुनाते आपको।
एक साथ 1000 उद्घाटन। भाई 1000 तो आप बिल्डिंग्स पे नए सोलर प्लांट लगा रहे हो, अलग अलग उद्घाटन करने जाओ अगर 25-25 वाट के, तो कितना टाइम लगेगा। हमने 1000 सरकारी बिल्डिंग्स पे हर एक पे सोलर प्लांट लगाने का काम आज से शुरू किया है, जिसे जनवरी माह तक पूरा कर लिया जाएगा। और जैसा हमारे आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि 55 मेगावाट की बिजली इन 1000 बिल्डिंग पे सोलर प्लांट लगा के जनरेट की जाएगी। तालियां कम बज रही है। एक तो ये सारे हमारे सुरक्षा वाले बीच में आ जाते हैं, शक्ल देखने नहीं देते, बाकी के ये कैमरे वाले घेर लेते हैं। भाई इधर आ जाओ थोड़ा थोड़ा। हाँ ये दिखते नहीं है, तुम भी इधर आ जाओ भी थोड़ा सा, थोड़ा दिखने दो ये आखिरी तक। इधर आइए आइए आइए, इस तरफ आइए आइए, थोड़ा व्यू क्लियर कीजिए। वो बैठे हैं, मिलने आए हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ऊर्जा विभाग के बहुत ही ऊर्जावान मंत्री, जो कि अपनी मेहनत और सूझबूझ ज्ञान के माध्यम से लगातार अपने मंत्रालयों में नई नई योजनाएं लाकर के, पॉलिसी लाकर के दिल्ली को प्रत्येक दिन नई सौगात, नए उपहार देते हैं, ऐसे भाई आशीष सूद जी। एक बार ताली जोरदार होनी चाहिए भाई। हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, प्रदेश के महामंत्री योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे बहुत ही डायनेमिक और कद्दावर नेता और यहां से विधायक भाई कुलवंत राणा जी, भाई राजकरण खत्री जी, नेडू चेरियन जी जो कि दिल्ली फायर सर्विसेज के प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं, रवि ददीच जी जो विशेष सचिव हैं ऊर्जा विभाग दिल्ली सरकार के, और सीईओ टाटा पावर दिल्ली इसदास बकाश जी। साथियों, एक सरकार थी जो पिछले 11 साल से शासन में थी। एक उद्घाटन सोचते भी थे तो उसका गाना गाते रहते थे, कई दिन तक वो गाना गाते रहते थे, करेंगे करेंगे करेंगे। बाद में पता चलता था वो उद्घाटन हुआ भी नहीं। ऐसी अनेकों योजनाओं के गाने उन्होंने गाए। पॉल्यूशन खत्म कर देंगे, पराली बना देंगे, सारे हरियाणा पंजाब को दे देंगे। मैं मुख्यमंत्री बनी, मैंने खोजा भाई कहां है पराली, वो नजर नहीं आई। कह रहे बनी ही नहीं थी मैडम। मैं कहा क्या बात कर रहे हो, बनी नहीं थी? ये खर्चों में तो 25 करोड़ रुपए लिखे हुए हैं पराली की एडवर्टीजमेंट के। कह रहे मैडम बनी ही नहीं। अच्छा भाई। फिर वो कहते थे पॉल्यूशन खत्म कर दिया, टावर लगा दिए। मैं कहा कहां लगा? कह रहे जी एक लगाया था कनॉट प्लेस में, 2 महीने में बंद हो गया। मैं कहा उसका भी खर्चा 10 करोड़ रुपए दिखा रखा है, उसके लिए भी बड़ी एडवर्टीजमेंट हुई। हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। ऐसे ऐसे मॉडल प्रस्तुत करते थे कि पढ़े लिखे लोग चक्कर खा जाते थे, जो अपने घरों के ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकलते थे, जो केवल टीवी देख करके दिल्ली के विकास को नापते थे। ऐसे लोग सोचते थे पता नहीं दिल्ली में क्या क्या हो रहा है। जब फील्ड में जाते थे आम जनता के बीच में, तो उस आम आदमी पार्टी की एक एक परत खुलती जाती थी। दिल्ली इतनी पिछड़ती ना, यदि वो ईमानदारी से दिल्ली में थोड़े भी काम कर जाते। दिल्ली इतनी पिछड़ती ना। वो 15 साल की सरकार भी आई और आके चली गई, 11 साल की सरकार भी आई और आके चली गई। दिल्ली आज भी उतनी ही व्यथित थी, पीड़ित थी, शोषित थी। देश की राजधानी होने के बावजूद भी दिल्ली के लोगों को कभी वो अधिकार मिले ही नहीं, वो सुविधाएं मिली ही नहीं जिसकी वो अधिकारी थे। एक छोटे छोटे काम के लिए दिल्ली को तरसना पड़ा था। पॉल्यूशन आया तो
ग्रैब लग गया, काम धंधे बंद हो गए। बारिश आई तो सड़कें डूब गई, घर से निकलना बंद हो गया। गर्मी आई तो बिजली बंद हो गई। बच्चे को स्कूल भेजा तो बुरा हाल था। अस्पताल में गए इलाज कराने तो कुछ डॉक्टर मिला ना दवाई मिली। ऐसी एडवर्टीजमेंट की मॉडल प्रस्तुत करने वाली सरकारें थी। पर आपने आशीर्वाद दिया, अपना वोट दिया, दिल्ली में 27 साल बाद वनवास खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और उस दिन से, जिस दिन से हमारी पूरी सरकार ने शपथ ली, वो दिन है और आज का दिन है। मात्र 7 महीने हुए हैं, पर मैं निश्चित रूप में बता सकती हूं कि हमारी पूरी सरकार, सभी मंत्री, सभी विधायक दिन रात जनता की सेवा करने में और दिल्ली को प्रगति दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं। नहीं तो ये संभव नहीं होता कि एक दिन में इतनी इतनी योजनाओं को हम दिल्ली की जनता को समर्पित करते। हमने प्रण लिया मोदी जी के जन्मदिन पे सेवा पखवाड़े में 15 दिन 75 योजनाएं। पर मैं दिल्ली को बताना चाहती हूं, 75 से कहीं ज्यादा, कहीं आगे हम बढ़ चुके हैं। जैसे आज 1000 सोलर प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं। पिछली सरकार होती तो उस 1000 को 10,000 में गिनती, और हमने इसे एक योजना गिना है। हमने नहीं कहा कि हमने 1000 जगह का उद्घाटन कर रहे हैं। ये हमारी इस शहर से प्रतिबद्धता है और हमारी ईमानदारी है कि ईमानदारी से दिल्ली की जनता को उनके अधिकार मिले और दिल्ली उन दुख दर्दों को भूल जाए। आज का ये कार्यक्रम, जिसमें हम मेन रूप से 3 उद्घाटन कर रहे हैं। एक तो ये फायर स्टेशन, जिसका उद्घाटन आज है। कुलवंत जी, सारी बातें यहीं करोगे क्या? बाकी की बाद में कर लेंगे। ये क्लास के वो शरारती बच्चे जिनको सर पीछे बिठाते थे। मतलब अपनी तो कह ली, मेरी सुननी ऐसे की रखी भाई हमने। तुम्हारे विधायक जी बहुत तेज है। तो मैं बता रही थी कि आज एक तो फायर स्टेशन नया इस क्षेत्र के लिए, जो कि हमारे आसपास के सभी एरिया को कैटर करेगा, वो आज हमने यहां जनता को समर्पित किया है। दूसरा, जो सोलर प्लांट यहां पे शुरू किया है, और ये सोलर प्लांट मैंने बताया कि 1000 जगह पे ये लगाए जाएंगे। और तीसरा, मुबारकपुर डबास में 66 केवी का ग्रिड सब स्टेशन, यानी कि उस पूरे क्षेत्र के लोगों को बेहतर बिजली की सप्लाई के लिए नया सब स्टेशन का उद्घाटन भी आज इसी परिसर से किया जा रहा है। उद्घाटन ज्यादा है, समय कम है। रोजाना इतने ही काम हम दिल्ली को दे रहे हैं। कल भी हमने दिल्ली को ऑटोमेटेड पार्किंग दिल्ली की जनता को दी। एक का उद्घाटन किया, एक का शिलान्यास किया। और लगातार दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए, ग्रीन और क्लीन दिल्ली बनाने के लिए, दिल्ली का एक स्वर्णिम अध्याय लिखने के लिए सरकार काम कर रही है। बताना चाहती हूं मैं किस किस दिशा में काम हो रहा है। पिछली सरकार केवल कूड़े के पहाड़ों की बात करती थी, पहाड़ हटाती नहीं थी। हमारी सरकार ने आने के बाद सारे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, क्योंकि जब शहर में एक दिन में। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।